हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता, जिसमें आपका था वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी समांतर प्लेट संधारित्र, वो कंप्लीट हो चुका है। आज का नया टॉपिक क्या है आपकी कि जो संधारित्र है वो भी कौन सा समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ रहे हैं, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी यानी उसमें संचित ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जब किसी भी जैसे यहाँ मान लीजिए आप कोई भी आपका संधारित्र है, उसको जब क्या किया जाए, चार्ज दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? चार्ज करने का मतलब क्या है, उसको क्या किया जाए, आवेशित किया जाए। क्या किया जाए? आवेशित। तो आवेशित करना, आवेशित कौन करेगा? उसको बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी क्या करेगी, उसे आवेशित करेगी। तो बैटरी के द्वारा क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य ही किसके रूप में संचित हो जाएगा, यानी उसमें ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बाह्य स्रोत एक्सटर्नल सोर्स बोले तो कौन हुआ, बैटरी हुआ। चार्ज कौन कर रहा है, बैटरी कर रहा है। तो कार्य किसके द्वारा हो रहा है, बैटरी के द्वारा हो रहा है। और जो कार्य हो रहा है वही उसमें किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित हो जाएगा। मान लीजिए जब वो बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया था तो उसमें कोई भी चार्ज नहीं आएगा। तो यानी जब प्रारंभिक स्थिति में जब बैटरी से नहीं जोड़ा गया तो उसमें आवेश कितना है, 0। जब आवेश नहीं है तो विद्युत विभव कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो देखिए, जब संधारित्र को आवेश दिया जाता है या उसे आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने पर क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। वो कार्य किसके रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति में जब संधारित्र को बैटरी से नहीं जोड़ा गया तो उस पर ना तो कोई आवेश है ना ही विद्युत विभव है। तो आवेश का मान भी कितना है, 0 है, और विद्युत विभव का मान भी कितना है आपका, 0 है। लेकिन जब बैटरी से जोड़ा जाता है तो एक स्थिति पर उस पर आवेश कितना आ जाता है, Q आ जाता है, और उस समय विभव कितना हो जाता है, V डैश हो जाता है। कितना हो जाता है, V डैश। एक मतलब कंडीशन लिए, प्रारंभ में तो क्या होगा, दोनों 0 होंगे। मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसी रही जिस पर Q आवेश है और V डैश क्या है आपका, वोल्टेज है। ठीक है, फिर आपको और चार्ज करना है तो और कार्य करना पड़ेगा। तो आपको कितना करना है, उसको फुल चार्ज करना है, यानी उसको Q का मान अधिकतम देना है। Q का मान क्या देना है, अधिकतम, यानी कैपिटल Q आवेश से यहाँ तक। प्रारंभ में 0 था, कितना था, 0, और इसको Q आवेश तक क्या करना है, आपको आवेशित करना है। क्या करना है, आवेशित। तो जब 0 से Q आवेश तक आवेशित करेंगे तो बैटरी द्वारा क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य ही क्या होगा आपका, विद्युत ऊर्जा होगा। ठीक है, तो देखिए आपको कार्य कब करना पड़ेगा आपका कि जो संधारित्र है उसको Q आवेश दे दें, कैपिटल Q, या Q मैक्सिमम आवेश दे दें। अधिकतम आवेश क्या है आपका, Q है। अधिकतम आवेश क्या है, Q। तो इसको Q मैक्सिमम बोले या Q आवेश से क्या कर दें, आवेशित कर दें, और ये इसे बोलते हैं अपन संतुलन अवस्था। ठीक है, यानी Q मैक्सिमम, और Q बराबर क्या होता है आपका, CV। Q बराबर क्या होता है, CV। अब देखिए लॉजिकल बात क्या है उसको समझते हैं। यह आपका समांतर प्लेट संधारित्र है। जब इसको, ये क्या है, बैटरी, और ये क्या है आपका कुंजी, जब इससे नहीं जोड़ा गया तो बैटरी कनेक्ट नहीं है। क्या नहीं है, बैटरी कनेक्ट नहीं है। तो इस पर आवेश का मान कितना है, Q बराबर भी 0 है और V बराबर भी क्या है आपका, 0 है। जब इसको कनेक्ट किया गया, क्या किया गया, कनेक्ट किया गया, तो इस पर आवेश कौन सा आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, और इस पर आवेश कौन सा आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। बताओ ये प्रोसीजर समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, धनात्मक, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, ऋणात्मक। क्लियर है? देखिए, एक स्थिति पर अध्ययन किया तो आवेश कितना हो जाता है, क्यों, और यानी जो विभवांतर है वो कितना हो जाता है, V डैश। तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, क्यों, और इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, -Q। उस समय विभवांतर कितना है, V डैश। तो बताओ धारिता की परिभाषा से, और इसकी धारिता कितनी है, C। तो देखिए यहाँ धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से क्या हो जाएगा, C या Q बराबर क्या होता है आपका, CV। या ऐसे लिख दो डायरेक्ट, हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है आपका, C इंटू V। तो बताओ Q का मान कितना है, स्मॉल q, कितना है, स्मॉल q, और C की जगह क्या आ जाएगा, C। बताओ V का मान कितना है, V डैश। जब चार्ज स्मॉल q आया उस समय विभव कितना है, V डैश। तो स्मॉल q रखा तो ये कितना हो जाएगा आपका, V डैश। बताओ यहाँ से V डैश इजिकल टू कितना हो जाएगा, Q बाई C। समीकरण कितनी हो गई आपकी, 1। क्लियर है? अब देखिए समझे,
एक यानी इनिशियल कंडीशन, प्रारंभिक कंडीशन में 0 0 था, फिर एक कंडीशन आई जिस पर क्यू चार्ज हो गया और वी डैश यानी विभव हो गया। तो इसमें हो क्या रहा है कि भाई इसमें चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? चार्ज का या स्थानांतरण हो रहा है। कैसे हो रहा है कि देखिए यहाँ से जब आपका कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कौन सा चार्ज छोड़ के जाएगा? वहाँ पॉजिटिव। जब यहाँ से आवेश जा रहा है और वो भी कौन सा चार्ज? ऋणावेश जा रहा है। कौन सा चार्ज? ऋणावेश। जब यहाँ से ऋणावेश यहाँ जाएगा तो ऋणावेश जब यानी इलेक्ट्रॉन कहीं से जाता है तो वहाँ पर क्या छोड़ के जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव जाएगा। और जहाँ पर एंट्री करता है, प्रवेश करता है, नेगेटिव जा रहा है, तो यहाँ किसकी संख्या बढ़ेगी? नेगेटिव की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ नेगेटिव बढ़ते, पॉजिटिव बढ़ते जाएंगे, और यहाँ क्या बढ़ते जाएंगे? नेगेटिव बढ़ते जाएंगे। तो बताओ जो ऋणावेश इसके पास जा रहा है, तो बताओ ऋणावेश और ऋणावेश के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा? प्रतिकर्षण। ये ऋणावेश यहाँ आएगा तो ऋणावेश और ऋणावेश के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो बताओ प्रतिकर्षण के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य। और वो कार्य ही किसके रूप में संचित हो जाएगा? इस यानी संचित ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। आया समझ में? अब देखिए पहले अपन डी क्यू चार्ज को क्या कर दें? स्थानांतरित कर दें, उसमें कार्य निकाल लें, फिर पूरे के लिए क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो देखिए यहाँ से ये चार्ज का स्थानांतरण हो रहा है। तो यहाँ लिख लें चाहे आप कि आवेशन के दौरान संधारित्र को आवेशित करने पर आवेश का एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर स्थानांतरण होता है। देखिए यहाँ से जब नेगेटिव चार्ज जाएगा तो नेगेटिव क्या छोड़ेगा? यहाँ पर पॉजिटिव। और जब एंट्री करेगा, क्या करेगा? एंट्री करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव जाएगा तो नेगेटिव की संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ पॉजिटिव बढ़ते जाएंगे, यहाँ नेगेटिव बढ़ते जाएंगे, लेकिन बढ़ेंगे कब? कि जब नेगेटिव इसके बिल्कुल यानी इस प्लेट पर आए और नेगेटिव के लिए ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य। वो कार्य किसके रूप में स्टोर हो जाएगा? एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए डी क्यू आवेश को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक स्थानांतरित होने में किया गया कार्य। या तो आप इससे समझें, देखिए आवेश स्थानांतरण समझें, या कैसे समझ सकते हैं? सीधा लॉजिक ऐसे लगा सकते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज देगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल क्या देगा? नेगेटिव चार्ज। जब ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के पास जाएगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव के पास जाएगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध इसको जबरदस्ती चार्ज देना है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य क्या होगा? आपका संचित ऊर्जा होगा। ऐसे समझे। या तो इस प्लेट से इस प्लेट पर आवेश का स्थानांतरण समझे, या सीधा लॉजिक क्या बताया कि बैटरी का पॉजिटिव चार्ज देगा, नेगेटिव चार्ज देगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में प्रतिकर्षण, और नेगेटिव के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए डी क्यू आवेश को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक स्थानांतरित होने में किया गया कार्य, और कार्य इजिकल टू क्या होता है आपका? यहाँ देखिए विभव की परिभाषा पढ़ी आपने। विभव इजिकल टू क्या होता है आपका? कार्य बटे आवेश। विभव इजिकल टू कार्य बटे आवेश। बताओ यहाँ से किसका मान निकालना है आपको? कार्य का। तो कार्य इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका? विभव गुणा आवेश। विभव इंटू आवेश। कार्य देखिए जब स्मॉल आवेश का स्मॉल पार्ट लिया है तो किया गया कार्य भी क्या होगा? स्मॉल ही होगा। तो डी क्यों लिया है तो कार्य कितना हो जाएगा? डी डब्ल्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा? विभव कितना है? वी डैश। कितना है विभव?
v डैश और आवेश कितना है, जिस चार्ज को ले जाया जा रहा है, जिसका स्थानांतरण हो रहा है वो कितना है, dq। आ गया समझ में। ये समीकरण कितनी हो गई आपकी 2। v डैश का मान है अपने पास किसमें, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, dw इजिकल टू q बाई सी dq। समीकरण नंबर 3 ये आ गया आपका कि dq चार्ज को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। अब क्या निकालेंगे, पूरा कार्य। तो पूरा कार्य यानी संधारित्र को q आवेश 0 से q आवेश देने पर किया गया कार्य। इनिशियल पोजीशन पर कितना था, 0, और अधिकतम कितना देना है आपको, q। तो यानी 0 से q आवेश देने में किया गया कुल कार्य के लिए क्या कर देते हैं, समाकलन। तो समीकरण 3 का समाकलन करने पर, समीकरण 3 का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से dw इजिकल टू क्या हो जाएगा, समाकलन 0 से q। ये कितना हो जाएगा, q बाई सी dq। अब देखिए समाकलन dq के रेस्पेक्ट में करना है तो c क्या हो गया आपका, कांस्टेंट। तो यहाँ से ये w इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई सी 0 से q, और q ये कितना हो जाएगा, dq। ये क्या हो गया, x dx, यानी x की पावर कितनी है, ये 1। तो देखिए x की पावर n का समाकलन कितना होता है आपका, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, w इजिकल टू 1 बाई सी क्यू स्क्वायर बाई 2। देखो ऊपर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, और नीचे भी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। लिमिट 0 से q, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। तो देखिए w इजिकल टू 1 अपॉन सी क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। ये तो 0 हो ही गया। तो फाइनल क्या आया आपका, w इजिकल टू 1 बाई 2 क्यू स्क्वायर बाई सी। ये क्या आ गया आपका कि आवेश संधारित्र को आवेशित करने के दौरान किया गया कार्य, और ये किया गया कार्य किसकी फॉर्म में, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो ये है किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से W इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। ये आ गया आपकी संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा समझे कि यह क्या है, लॉजिक क्या है इसमें, कि जब भी किसी संधारित्र को आवेश देते हैं तो वो किसके द्वारा दिया जाता है, बैटरी के द्वारा दिया जाता है। तो बैटरी के द्वारा कार्य किया जाता है, वो कार्य ही किसके रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किसी कंडीशन पर आवेश क्यों है, विभव कितना है, v डैश। तो वहाँ से अपन जानते हैं q बराबर क्या होता है, cv। तो q बराबर क्या हो जाएगा आपका, cv डैश इजिकल टू q अपॉन c। समीकरण 1। अब dq आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य बराबर होता है विभव इंटू आवेश। तो क्या हो जाएगा, v इजिकल टू, यहाँ से विभव इंटू जैसे ही अपन आवेश करेंगे तो कार्य कितना आएगा, dw इजिकल टू v डैश इंटू dq। v डैश का मान किसे रख दिया, समीकरण 1 से q बाई सी dq। ये तो dq चार्ज को स्थानांतरण में है। अब क्या निकालना है, q आवेश देना है, कैपिटल Q। तो यानी समीकरण 3 का क्या कर दिया, समाकलन dw इजिकल टू समाकलन q बाई सी dq। 1 बाई सी कहाँ जाएगा बाहर, q dq का समाकलन क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बाई 2। ठीक है, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। तो फाइनल w इजिकल टू क्या आया, 1/2 q स्क्वायर बाई सी। ये क्या आ गया आपका, कुल कार्य आया। क्या आया, कुल कार्य। जब अब क्या है, ये जो कार्य हुआ यही किसकी फॉर्म में, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो ऊर्जा बराबर या कार्य बराबर कितना हो गया, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। ये क्या आ गई आपकी संचित ऊर्जा। अगर मान लीजिए इसको अलग फॉर्म में देखना है, भाई ये तो एक फॉर्मूला आया, अलग फॉर्म में देखना है तो वो कैसे बनेगा, देखिए आपका आया है U इजिकल टू ऊर्जा
ऊर्जा U इजिकल टू क्या आया है आपका 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू स्क्वायर बाई सी। और आप जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है आपका CV। जैसे यहाँ रखोगे तो U इजिकल टू कितना हो जाएगा 1/2 सी स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन सी से सी कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/2 CV स्क्वायर। और आप क्या जानते हो बताओ, यहाँ से देखिए क्यू बराबर क्या होता है आपका, ये यहाँ से हो गया। अगर मान ली यहीं से आप C का मान निकालें तो C बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन V। अब यही वैल्यू अपन इसमें पुट कर दें C की जगह तो क्या हो जाएगा, देखिए U इजिकल टू 1/2 की 1/2, यहाँ Q स्क्वायर C का वैल्यू Q अपॉन कितना हो जाएगा V, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 1/2 Q इंटू V। तो कितने फॉर्मूले बन गए इसके 3। देखिए U इजिकल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 Q इंटू V। ये क्या हो गई आपकी संचित ऊर्जा, क्या हो गई संचित ऊर्जा। ये तो है आपकी ऊर्जा का डेरिवेशन, क्लियर है। अब एक डेरिवेशन और इसी में देख लेते हैं, वो है ऊर्जा घनत्व। क्या है ऊर्जा घनत्व। तो जब घनत्व की बात होती है तो आप जानते हैं कि जो आयतन लेते हैं वो कितना लेते हैं, एकांक आयतन लेते हैं। जैसे द्रव्यमान घनत्व की बात हुई, किसकी बात करी अपन ने, द्रव्यमान घनत्व। तो द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, तो एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होगा तो द्रव्यमान घनत्व। अब कौन सा पढ़ेंगे अपन, ऊर्जा घनत्व के बारे में। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। देख के समझे। नेक्स्ट टॉपिक इसी में करा रहे, ऊर्जा घनत्व इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। देखिए समझे, घनत्व की बात होती है तो हमेशा एकांक आयतन की बात होती है। किसकी होती है, एकांक आयतन की। तो परिभाषा क्या बनेगी, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं, कहते हैं। इसे स्मॉल u से दर्शाते हैं, स्मॉल u से दर्शाते हैं। तो देखिए पहले तो आपने संचित ऊर्जा निकाल ली। अगर उसमें एकांक आयतन की बात कर दें, किसकी बात करें, एकांक आयतन की, तो क्या होगा वो आपका ऊर्जा घनत्व होगा। क्या होगा, ऊर्जा घनत्व। तो देखिए आप जानते हैं, हम जानते हैं कि U इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाई C। ऊर्जा यही आई थी आपकी स्टोर एनर्जी। तो बताओ यहाँ से एक आप जानते हैं E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। संधारित्र है तो उसमें विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A। जैसे वैल्यू रखेंगे E इजिकल टू क्या आएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर क्या आ गया, EA एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। और समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, संधारित्र के लिए कितना हो जाएगा, C इजिकल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि एक तो Q का मान निकालना है, एक किसका मान निकालना है आपका C का मान निकालना है। दोनों वैल्यू किस में पुट कर दें आप, इसमें रखें। देखिए यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, Q इजिकल टू EA एप्सिलॉन नॉट। C की वैल्यू कितनी आई है, C इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो U इजिकल टू क्या आ गया 1/2। Q की वैल्यू कितनी है आपकी EA एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या कर दिया स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। U इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 E स्क्वायर A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें कि A से एक A कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, D कहाँ चल जाएगा ऊपर। तो U इजिकल टू क्या बचा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और क्या बच रहा है A, और नीचे से D ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा AD। अब समझें A क्या है आपका, प्लेटों का क्षेत्रफल, क्या है क्षेत्रफल। तो ये किस में होगा, मीटर में स्क्वायर में।
और ये क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, तो ये क्या होगा, मीटर। तो बताइए मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर क्यूब। क्या होगा, मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब क्या होता है, आयतन। क्या होता है, आयतन। तो बताओ आयतन को किससे दर्शा दिया, स्मॉल v से। क्या हो जाएगा आपका ए डी। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, u इजिकल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसकी जगह v को इसके नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा u अपॉन v 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो देखिए ये क्या है, इसको अगर एकांक मान ले, क्या मान लिया, एकांक। आयतन को क्या मान लिया अपन ने, एकांक। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, इसी को क्या कहते हैं अपन, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। इसे स्मॉल u से डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल u से। तो स्मॉल u इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर है, इसको क्या मान लिया, एकांक। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। किससे दर्शाते हैं, स्मॉल u से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, स्मॉल u से। तो स्मॉल u इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो देखिए ऊर्जा घनत्व कितना आया आपका, ऊर्जा घनत्व आया आपका 1, यानी स्मॉल u इजिकल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये ऊर्जा घनत्व आया। क्लियर है। तो देखिए ऊर्जा घनत्व में किया क्या है, देखो घनत्व की बात होती है तो हमेशा एकांक आयतन की बात होगी। किसकी बात होगी, एकांक आयतन की। अगर ऊर्जा घनत्व की बात हुई है तो एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा होगी वो क्या होगा आपका, ऊर्जा घनत्व होगा। क्या होगा, ऊर्जा घनत्व। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। यानी इसे किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल u से। ऊर्जा को कैपिटल U से और ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से। हम जानते हैं कि संधारित्र में संचित ऊर्जा U इजिकल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। अब क्यू की वैल्यू निकालनी है और सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए E इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। यहाँ से क्यू की सिग्मा की वैल्यू रखेंगे, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू इजिकल टू ई ए एप्सिलॉन नॉट। तो समांतर प्लेट, ये तो क्यू का मान आ गया। अब समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हम धारिता का मान जानते हैं, सी इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। जैसे ये वैल्यू अपन ने इसमें पुट करी, क्योंकि वैल्यू ई ए एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो रहा है तो क्या कर दिया, स्क्वायर। नीचे सी की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो एक एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, डी कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो क्या बचा आपका, u इजिकल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। तो ये क्या है, एरिया क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, और ये क्या है, डिस्टेंस मीटर। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब क्या होता है, आयतन। तो आयतन इजिकल टू क्या लिखा हुआ है, ए डी। क्या लिखा हुआ है, ए डी। तो इसकी जगह v लिख दिया, v को इसके नीचे ले गए तो ये इसको एकांक माना। तो ये परिभाषा क्या बन रही है यहाँ से, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। तो u इजिकल टू कितना आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इस वीडियो में आपका एक तो हुई स्टोर्ड एनर्जी, क्या हुई, स्टोर्ड एनर्जी यानी संचित ऊर्जा। ठीक है। दूसरा क्या हुआ आपका, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा इसकी स्टोर्ड एनर्जी की कितने हुए आपके, इसमें 3 फॉर्मूले हुए। फर्स्ट फार्मूला कौन सा है आपका, क्यू स्क्वायर 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। सेकेंड क्या है, 1/2 सी वी स्क्वायर। थर्ड क्या है, 1/2 क्यू इंटू वी। 3 फार्मूले हो गए। ऊर्जा घनत्व का फार्मूला क्या हुआ, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया आपका, ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।